नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो कंप्लीट 2023 में जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखने वाले हैं आज। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज जो पुणे में स्थित है, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही रहेगा, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ कोप 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ कोप 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त मेजबानी की है? तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर होगा आपका स्वीडन, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। स्वीडन इसका सही आंसर है, सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 1 दिसंबर 2023 को। 1 दिसंबर 2023 को नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, नागालैंड जो है आपका म्यांमार की सीमा पर है और नागालैंड के उत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश तथा इसके नीचे मणिपुर स्थित है। और बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के पश्चिम में असम राज्य की सीमा लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो किसको ये पदभार दिया गया है? 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी, जिसको SASO के रूप में जाना जाता है, कि पदभार जो है ये पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा के द्वारा। एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा के द्वारा इस पद को संभाला गया है। तो इसका आंसर सही होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला है? वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एयर मार्शल मकरंद राणाडे। एयर मार्शल मकरंद राणाडे के द्वारा ये पदभार संभाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नितिन साहनी। नितिन साहनी को इस पैनल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है वी आर ललितांबिका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहां पर? तो यह पुरस्कार मिला है फ्रांस की सरकार के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं आपके मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र के इनको लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार
का आयोजन कहाँ पर किया है? भारतीय सेना ने 5 सितंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये आपको इसमें बताना है। तो ये जो सेमिनार किया गया है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है? तो कौन सा सौंपा गया है भारतीय वायुसेना को? ये सौंपा गया है आपका संध्याक संध्याक यार्ड 3025 को जो है भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो अनावरण किया गया है वो किया गया है आपका महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। राजकोट किले में जो है इसका अनावरण किया गया है। राजकोट जिले में इसका राजकोट के किले में इसका अनावरण किया गया है, जो सिंधुदुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? आरबीआई के द्वारा 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये किया है आपका शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। इसका जो है आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इसका लाइसेंस वर्तमान में रद्द कर दिया गया है, शंकर राव पुजारी नूतन नगरी शहरी बैंक लिमिटेड का। के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आपका किसको? ये है आपके देवेन पारेख को इस मंडल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा आईटीएफ खिताब जीता है? तो किसको हराकर इन्होंने जीता है, ये इसमें आपको बताना है। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया के डेविड पिल्चर को पराजित करके ये पुरस्कार जीता है। भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलिया के डेविड पिल्चर को हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा आईटीएफ खिताब प्राप्त किया है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिसूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसको शामिल किया गया? तो गरबा को शामिल किया है। गरबा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो गुजरात के गरबा को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि झूमर की बात करें ये राजस्थान का है, सरहुल की बात करें तो आपका झारखंड का है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि एशियाई बैंक और भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं मध्य प्रदेश में जो सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर ऋण देने का ये प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? तो किस अभियान को शुरू किया गया है? इसमें राष्ट्रव्यापी सीआरपी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान की इसमें शुरुआत की गई है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश में आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो आपका हुआ है वो हुआ है कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में। तो पापुआ न्यू गिनी को जो है 10 लाख डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, तो बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस लिस्ट में केवल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 4 भारतीय महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो भारतीय दल के द्वारा जो पदक प्राप्त किए गए हैं 17 इसमें पदक प्राप्त किए गए हैं भारतीय दल के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, ये आप जो है मैं आपको जो करा रहा हूँ ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके दिसंबर के कंप्लीट हो चुके हैं, नवंबर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जितनी भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वे सभी मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। तो 21 नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है आर्मेनिया के येरेवन में। आर्मेनिया के येरेवन में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सीसीआई स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो सीसीआई स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया, हाँ से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है जय शाह को। जय शाह जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, तो इनको जो है अमित शाह जी के लड़के हैं ये, तो इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण वन और एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है? तो कौन सी पहल का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है? इनके द्वारा जो किया गया है वो ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की गई है। ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की गई है। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में इस पहल की शुरुआत की है। तो ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पर यह बैठक आयोजित की गई है? तो ये बैठक जो है बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया गया है। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो पटना में किया गया है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है हर्यक वंश के एक राजा हुए थे जिनका नाम था उदयन, उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। और पटना नाम इनका शेरशाह सूरी के द्वारा इस शहर का रखा गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में है यहाँ पर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम का उद्घाटन कहां पर किया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नंबर 26 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय विलियमडर्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर पुरुष मैराथन चैंपियनशिप जीती है? तो किसको पराजित किया है इन्होंने? तो इन्होंने जो पराजित किया है ई पांडु रंगिया को पराजित किया है। इन्होंने मलकीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो इस खिताब को जो जीता है वो जीता है अमी कमानी के द्वारा। अमी कमानी के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप की महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है?
तो अमी कमानी के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है या इस खिताब को जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, भारतीय वायुसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 को किसने जीता है? तो इस पुरस्कार को जीता गया है इटली के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा आपका, इटली ने इस पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? तो किस महिला जोड़ी के द्वारा इस खिताब को जीता गया है? तो ये अश्वनी पोनप्पा के साथ-साथ आपकी तनिषा कैस्ट्रो के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। अश्वनी पोनप्पा और तनिषा कैस्ट्रो को के द्वारा इस खिताब को प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया है? तो इस पहल की शुरुआत जो की गई है वो की गई है 11 दिसंबर 2023 को। तो 11 दिसंबर 2023 को इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है विकसित भारत एट 2027 युवाओं की आवाज नामक पहल है ये। 11 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद 11 से 14 दिसंबर 2023 में मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्करण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, 2023 का व्यास सम्मान किसको दिया जाएगा? तो जो है किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये जो प्रदान किया जाएगा, ये प्रदान किया जाएगा पुष्पा भारती को, और इनका जो आपका संस्करण है उनका नाम है यादें यादें और यादें। चलिए जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? तो प्रतिदिन कितने घंटे के समय की बचत होगी, इसमें ये आपको बताना है। तो इसमें जो बचत होगी आपकी कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? तो इसमें जो बचत इसमें जो होगी वो होगी आपकी 5.5 करोड़ घंटे की। 5.5 करोड़ घंटे की बचत इसमें होगी। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वे कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपका डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क को जो है आपके पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र के तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया? भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र के तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो कौन से द्विवर्षीय अभ्यास का आयोजन इसमें किया गया है? वो किया गया है आपका प्रस्थान अभ्यास का इसमें आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यानी कि फिक्की ने 10 दिसंबर 2023 को अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने जो अपना नया अध्यक्ष बनाया है वो अनीश शाह को बनाया गया है। फिक्की के द्वारा नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं उनका नाम है अनीश शाह। बात करें आयरिश तैराक डेनियल विफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नया विश्व रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया है वो ग्रांड हेकेट के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है। आयरिश तैराक डेनियल विफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर पर फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्रांड हेकेट के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, तो 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो कौन से देश के साथ में दी गई है भाई? तो ये अमेरिका के साथ में ये समझौता ज्ञापन हुआ है 15 दिसंबर को, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए आपका अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या मंजूरी प्रदान
की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य में की गई है? ये की गई है जी आपकी बिहार में। बिहार में अडानी समूह के द्वारा बिहार में अडानी समूह के द्वारा 14 दिसंबर को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही गई है या घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। इसका जिसका नाम है आपका आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव की जो शुरुआत की गई है वो नई दिल्ली में की गई है। कब? 14 दिसंबर को। किसने की? तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये काम किया गया है। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कौन से को इसमें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है भाई? इसमें जो किया गया है आपका वो IAF विक्रमादित्य सॉरी INS तार मुगली INS तार मुगली को इसमें शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें, 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल जिनका नाम है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ दिलाई? तो 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसको शपथ दिलाई है? तो भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो है वे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नाम क्या है उनका? भजन लाल शर्मा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेट गुजरात सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो गुजरात की राजधानी है आपकी कहां पर? तो गांधीनगर। गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया है? तो उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं आपके कौन? जगदीप धनखड़, ये आपके राजस्थान से हैं और इन्होंने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन किया है वो कहां पर किया है? तो इन्होंने किया है जी आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये ठीक है, जहां पर आपका महाभारत का युद्ध हुआ था वहीं पर इन्होंने जो है गीता महोत्सव का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन किया जाएगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 46। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम है सतीश कुमार करुणाकरन ने 17 दिसंबर 2023 को ओडिशा मास्टर्स के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में किसे हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? किसको पराजित कर गया है इन्होंने किया है आयुष शेट्टी को। आयुष शेट्टी को पराजित किया है इन्होंने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिसंबर 2023 का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडे पर रिपोर्ट जारी की है? 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडे पर रिपोर्ट जारी की है? तो कौन से एजेंडे पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है? इन्होंने की है आपकी हरित और सतत विकास एजेंडा। हरित और सतत विकास एजेंडे पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें, 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन से अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है मंत्रिमंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो रमन सिंह को बनाया गया है। रमन सिंह को विधानसभा का
अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो 50 इंडियन प्रीमियर लीग के अभी तक सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं ये इसमें आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज है जिनका नाम है मिचेल स्टार्क। इनको जो है आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी चुना गया है या खरीदा गया है या बन गए हैं आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है इसमें? हरियाणा। हरियाणा ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में मेटा के साथ सहयोग किया? मेटा के साथ किस राज्य में सहयोग किया गया है ताकि जो है ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके? तो ये किया गया है आपका कर्नाटक में। इसकी शुरुआत जो है कर्नाटक में ये सहयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें 28 नवंबर 2023 को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब ने किसे हराकर जीता है? तो पंजाब ने पराजित किया है किसको? हरियाणा को। पंजाब ने हरियाणा को राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जो है पराजित किया है, जो सीनियर पुरुष की थी। तो इसको हराकर यानी कि हरियाणा को हराकर पंजाब ने ये पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें हाल ही में समाचारों में रहा सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सांवरिया सेठ जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? ये भाई साहब जो है आपका बी राजस्थान में स्थित है। कोक बोरोक भाषा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी किससे संबंधित है? कौन सी? कोक बोरोक भाषा। कोक बोरोक भाषा जो है हाल ही में समाचारों में जो काफी चर्चित रही या देखी गई किससे संबंधित है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो किससे इनका संबंध है ये इसमें आपको बताना है ये। ठीक है, तो इसका जो संबंध है आपका कोक बोरोक का, कोक बोरोक जो है आपकी चीनी तिब्बती भाषा समूह है आपका। चीनी तिब्बती भाषा समूह है ये आपका कोक बोरोक। इसके बाद हाल ही में लॉन्च किए गए माहे, मालवन और मंगरोल क्या है? हाल ही में जो लॉन्च किए गए हैं माहे, मालवन और मंगरोल को लॉन्च किया गया है तो ये क्या है ये आपको इसमें बताना है। ये जो है एक प्रकार की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। पनडुब्बी रोधी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है इनको कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें तो हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह कौन सा हॉलीवुड का अभिनेता या कलाकार है जिसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है? ये जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है विल स्मिथ को, सॉरी ये दिया गया है माइकल डगलस को। माइकल डगलस को ये पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका मलेशिया में इसको लॉन्च किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व भर में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता प्रसार और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कब किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है आपका 3 दिसंबर को। चलिए जी, अनुमुला अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इन्होंने जो शपथ ली है वो ली है आपकी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में। नाम क्या है इनका? अनुमुला रेवंत रेड्डी। अनुमुला रेवंत रेड्डी इन्होंने जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जीत हासिल की गई थी। बाकी सभी राज्यों में जो है बीजेपी की जीत हुई। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है या मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो किसको दी गई है? तमिलनाडु को दी गई है। तमिलनाडु को दी गई है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है।
S&P ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमाकर्ता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता है? तो विश्व का सबसे बड़ा चौथा बीमाकर्ता जो बना है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC। ठीक है, LIC जो है विश्व का सबसे बड़ा चौथा बीमाकर्ता है आपका, और इसका पूरे विश्व में ये जो है आपका चौथा नंबर आता है। चलिए जी, गूगल की पेटेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस ए एआई मॉडल लॉन्च किया है? गूगल की पेटेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है, ये इसमें आपको बताना है। तो उसके द्वारा जेमिनी को लॉन्च किया गया है। जेमिनी मॉडल को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? अल्फाबेट के द्वारा। भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का 16वां संस्करण 5 से 6 दिसंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया है? कहां आयोजित किया गया है? भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का 16वां संस्करण 5 से 6 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया है। तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है इसमें? डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह को इसके लिए नामित किया गया है बीबीसी के द्वारा। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो है आपका कहां पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का एक उत्सव मनाया है? भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है? तो किस देश के साथ हुए हैं हमारे 50 साल? तो ये हुए हैं कोरिया गणराज्य के साथ। इनका डी ऑप्शन सही रहेगा, कोरिया गणराज्य। केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में स्थित है? ये चीतों के लिए किस राज्य में बन्नी घास के मैदान का संरक्षण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कहां पर? गुजरात में। गुजरात में बन्नी घास के मैदान स्थित है, तो यहीं पर जो है चीतों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किस देश के तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है कहां पर? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। इसको किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। ठीक है, तिरुवल्लुवर जो थे आपके दक्षिण भारत के एक संत थे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करते हैं तो इसमें आएगा दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? कुल मिलाकर यानी कि इटली का जो सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है, तो किसको प्रदान किया गया? तो कबीर बेदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा आपका, कबीर बेदी। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जो देश है वो है कौन सा आपका? तो म्यांमार। म्यांमार को विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें, हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डोमोचेस्ट्रिया एलानेसिस की खोज किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये जो खोज की गई है उड़ीसा के द्वारा की गई है। उड़ीसा के द्वारा हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है डोमोचेस्टिया एलानेसिस। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? उड़ीसा के द्वारा की गई है। कहां पर? समुद्र में की गई है। क्वेश्चन नंबर 74, नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इनके द्वारा? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के जो है इकोसिस्टम बनाने में जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए भारत सरकार और यूरोपीय संघ के द्वारा। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कौन से नंबर का है? तो ये जो आपका नंबर है ये है जी 16वें नंबर का। किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया है आपका 16वें नंबर का ये? तो ये जो आयोजित किया गया है ये पिथौरागढ़ में किया गया है। पिथौरागढ़ कहाँ पर पड़ता है? तो पिथौरागढ़ आपका जो है उत्तराखंड का एक शहर है
जिला है पिथौरागढ़, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, जिसका नाम था सूर्य किरण। 3 से 16 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपका कहाँ पर? बैंकॉक। बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है, जो आपकी 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? घोल जो मछली है, ये पाई जाती है आपके कहाँ पर? तो गुजरात में पाई जाती है। तो गुजरात ने इसको राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है। किसने? गुजरात ने। 1 मिनट। गुजरात। तो गुजरात ने इसको जो है राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 की बात करते हैं। व्रज प्रहार 2023 किन देशों के बीच किया जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? व्रज प्रहार। व्रज प्रहार जो किया जाता है भारत और यूएसए के बीच में किया जाता है, यानी कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये सैन्य अभ्यास है जो इन दोनों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें। जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? जेवियर माइली नवंबर 2023 में इनके द्वारा किस देश का जो है आपका राष्ट्रपति का चुनाव जीता गया? तो अर्जेंटीना का चुनाव जीता गया, तो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी है। चीन ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन ने जो ये समझौता किया है किसके साथ किया है? तो ये सऊदी अरब के साथ किया है। सऊदी अरब के साथ चीन के द्वारा ये समझौता किया गया है, जिसे द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय के नाम से जाना गया है। नवंबर 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? नवंबर 2023 में किस देश के द्वारा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की गई है? तो किसके द्वारा ये मेजबानी की गई है? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, यानी कि इंडिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। क्वेश्चन नंबर 82। एक्सोमार्स ट्रेस गैप ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? उस एजेंसी का नाम आपको बताना है। तो एजेंसी है आपकी ईएसए, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, जिसका नाम है एक्सोमार्स ट्रैप गैप ऑर्बिटर मिशन। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है इसका आयोजन। नवंबर 2023 में किसे वेकलेव हेवेल सेंटर से पहला लाइफटाइम डिसब्रिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड जो मिला है सलमान रुश्दी को दिया गया है। सलमान रुश्दी को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर बात करें। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? कौन सा है जी? अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है मित्र शक्ति जो होता है आपका श्रीलंका के साथ किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो किस मंत्रालय के द्वारा रखा गया है? ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का जो प्रस्ताव रखा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो नितिन गडकरी जी हैं उनके द्वारा रखा गया। आईसीसी ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? आईसीसी ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो देखिए भाई साहब, श्रीलंका वाले को क्या होगा? तो श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड था उसको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वहां की सरकार ने भी इनको प्रतिबंधित किया था, इसलिए उन्होंने जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया है। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। तो आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, ठीक है, इतिहास रचा है। 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है जी आपका नई दिल्ली में। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, नई दिल्ली। इसके बाद एविडेंस इन मिलेटस गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ये गायक कौन है? इस गीत के जो गायक हैं वे गायक हैं जी आपके फाल्गुनी साहा
के द्वारा इस गीत को गाया गया है? एक मिनट में थोड़ा सा इसको जो है इधर से दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका फाल्गुनी साह के द्वारा इस गीत को गाया गया है, जो एमडेस इन मिलेटस गीत है आपका। बिहार राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कितने प्रतिशत किया गया है इसको? इसको कर दिया गया है जी 65%। तो बिहार ने जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें तो नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों यूएलबीएस में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक को पारित किया है? तो कहां पर यह विधेयक पारित किया गया है? तो ये विधेयक जो पारित हुआ है आपका नागालैंड में हुआ है जी। नागालैंड में इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक जो बनाया है आपका वेंकट राव रेड्डी, सॉरी 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 वेंकट राव रेड्डी नहीं है, इसमें है आपके हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना को केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, WHO 2023 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया के तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया में तपेदिक यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले जो हैं किस देश में देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं आपके कहाँ पर जी? भारत में। टीबी के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहे हैं? तो भारत में आ रहे हैं, नंबर 1 है भाई साहब बीमारी में। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? तो इस रिपोर्ट को जो जारी किया जाता है वो किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया है? तो कहां पर चलाया गया है? ये चलाया जाता है जी आपका कहां पर? झारखंड। तो झारखंड इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में एक महिलाएं हाल ही में महिलाओं के लिए अभियान संचालित किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान चलाया है? तो ये जो अभियान चलाया गया है, ये चलाया गया है आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय जो है उसके द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कौन से शहर को शामिल किया गया है भाई साहब? कोझिकोड को शामिल किया गया है। किसमें? कोझिकोड को जो है आपका साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर बात करें, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो लियोनेल मेसी जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं इनके द्वारा इसको जीता गया है, लियोनेल मेसी के द्वारा। और आज का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 100, अबुआ आवास योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? अबुआ आवास योजना जो है ये आपके झारखंड की है। तो अबुआ आवास योजना जो है झारखंड राज्य की है और इसको झारखंड राज्य में ही शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आपके आज के 100 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, ये आपके आज के 100 क्वेश्चन थे करंट अफेयर, यानी कि नवंबर और दिसंबर 2023 की इसमें करंट अफेयर थी। इसके बाद जो है आपकी कल दूसरी वीडियो में आपके जो आएंगे 100 क्वेश्चन, इससे अगली वीडियो में आपको जो है मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार।